एक 14 साल की मासूम बच्ची जिसके साथ लगातार 48 घंटे तक एक, दो या तीन नहीं बल्कि 12 अलग अलग लोगों ने बलात्कार किया। लगातार 48 घंटे तक लड़की के साथ दरिंदगी होती है, हैवानियत होती है। लड़की खूब चीखती है, चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन लड़की का सुनने वाला वहां कोई नहीं होता है। यकीन मानिए, इस 48 घंटे की सच्ची कहानी को जब आप सुनिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका रूह कांप जाएगा और आप सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि क्या वाकई में हमारे आसपास, हमारे समाज में ऐसी घटना हो सकती है। इस सच्ची कहानी की ओर चलेंगे, लेकिन पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज के किस्सा सेगमेंट का दूसरा एपिसोड देख रहे हैं। फिलहाल हर सप्ताह एक एपिसोड हम लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है, अगर ये किस्सा सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो बताइएगा, कहानी का सिलसिला और बढ़ाया जाएगा। सप्ताह में 3, 4 या 5 एपिसोड करने का प्रयास हमारा रहेगा। फिलहाल चलते हैं इस कहानी की ओर, इस सच्ची कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत होती है साल 2021 के अक्टूबर महीने के अंतिम रात को, यानी कि 31 अक्टूबर की रात। महाराष्ट्र का पुणे बनवारी थाना का एक छोटा सा गांव, जहां एक छोटे से घर में एक 14 साल की लड़की और उसके माता पिता रहते थे। 31 अक्टूबर की रात को क्या कुछ हुआ ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप मुंबई के एक हॉस्पिटल में चलिए। इस हॉस्पिटल के एक वार्ड में एक मरीज है। वार्ड में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। सफाई कर्मी महिला, डॉक्टर महिला, जो पुलिस वाले थे पूछताछ के लिए वो भी महिला। गलती से भी अगर कोई पुरुष इस वार्ड में प्रवेश कर जाता तो जो मरीज भर्ती थी उसकी सांसें तेज हो जाती थी, धड़कनें बढ़ जाता था, तबीयत बिगड़ने लग जाता था। और इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस मरीज के साथ क्या कुछ हुआ होगा कि उसे मर्दों से इतनी नफरत हो गई है, इतना डर गई है वो। और इसी लड़की की कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। चलिए कहानी की शुरुआत में फिर से चलते हैं। महाराष्ट्र का पुणे का बनवारी थाना, जहां एक छोटे से घर में एक लड़की 14 वर्ष की और उसके माता पिता रहते थे। माता पिता पास के ही एक नर्सरी में काम करते थे, पेड़ों की देखरेख करते थे। 31 अक्टूबर की रात लड़की घर से बाहर निकलती है अपने एक दोस्त से मिलने के लिए। पास में ही एक रेलवे स्टेशन है, लेकिन स्टेशन से थोड़ा पहले एक पेड़ के नीचे लड़की खड़ा होकर अपने दोस्त का इंतजार कर रही होती है। काफी समय तक इंतजार करने के बाद भी जब दोस्त नहीं आता है तो लड़की उदास हो जाती है, परेशान हो जाती है। और लड़की के हाव भाव से, उसके चेहरे को देखने के बाद यह अनुमान लगाया जा सकता था कि लड़की काफी परेशान है। अचानक उधर से एक ऑटो आता है। ऑटो लड़की के ही पास रुक जाता है। ऑटो का ड्राइवर पूछता है कि अगर आपको कहीं चलना है तो बताइए, हम आपको ले चलेंगे। लेकिन लड़की नहीं बोलती है। लड़की को देखने से ही ये पता चल रहा था, हम आपको पहले ही बताएं, कि वो काफी परेशान दिख रही थी। ऑटो वाले पूछते हैं कि भाई बताओ क्या बात है, पूरी बात बताइए आप। लड़की बताती है और ऑटो वाले को जैसे ही पता चलता है कि अपने दोस्त का इंतजार कर रही है तो ऑटो वहां से फिर वापस चला जाता है। कुछ ही देर के बाद वो ऑटो फिर से लौट के आता है और फिर से उसी पेड़ के नीचे उसी लड़की के पास रुक जाता है। एक बार फिर से वो ऑटो वाला उस लड़की से कहता है कि आप जिस दोस्त का इंतजार कर रही हैं वो दोस्त आगे खड़ा है, उसे आने में देर हो गई है, इसलिए वो काफी शर्मिंदा है और यहाँ नहीं आया है। आप मेरे साथ चलिए, हम आपको आपके दोस्त से मिलवा देंगे। लड़की को यकीन हो जाता है, ऑटो वाले पे भरोसा हो जाता है और वो लड़की उसके साथ चल देती है। अभी तक शायद लड़की को ये बात पता नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उसके साथ वो होने वाला है जिससे उसका पूरा जीवन ही नर्क बन जाएगा। लड़की भरोसा करके जाती है। कुछ ही दूर आगे बढ़ने के बाद ऑटो वाले ने एक बोतल दिया और कहा कि पानी पी लीजिए, आप परेशान नजर आ रही हैं। लड़की को भरोसा था, इसलिए वो पानी भी पी लेती है। और पानी पीने के कुछ ही देर के बाद लड़की को चक्कर आने लग जाता है और लड़की बेहोश हो जाती है। अब जब लड़की की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक कमरे में पाती है। लड़की के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। लड़की घबरा जाती है, डर जाती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, अपने बदन को ढकने का प्रयास करती है, कभी अपने हाथों से तो कभी अपने बालों से, लेकिन वो बेचारी क्या क्या ढक पाती। इस दौरान ऑटो के ड्राइवर ने अपने कई दोस्तों को कॉल कर दिया था और कुल मिला के लगभग 1 दर्जन दोस्त उसके आ भी गए थे। एक लॉज में ले जाके उस लड़की को ऑटो ड्राइवर ने रखा था और अब अगले 48 घंटे तक अलग अलग 12 लोगों ने लड़की के साथ बलात्कार किया, लड़की के साथ दरिंदगी की, हैवानियत की।
लड़की चीखती है, चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, खाने का कुछ मांगती है, पीने के लिए पानी मांगती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 48 घंटे तक 12 लोग मिलकर एक 14 साल की बच्ची को नोचते रहते हैं। उसके बाद अंत में उसमें से ही एक व्यक्ति को थोड़ा बहुत दया आ जाता है। वो उस लड़की को उठा के मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पे जाके रख के और आ जाते हैं। अब ये सभी लोग निश्चिंत हो गए थे। इन लोगों ने सोचा कि लड़की अब चली गई है। रेलवे स्टेशन पे एक कोने में लड़की सहमी हुई थी, बैठी हुई थी। सभी लोग आ रहे थे, जा रहे थे। किसी ने ना कुछ ध्यान दिया, ना ही लड़की से पूछने की जरूरत समझी कि लड़की के साथ आखिर क्या कुछ हुआ है। और अब इस कहानी में वो होने वाला है जिससे आपका दिल दहल जाएगा। लड़की को परेशान देख, लड़की को एक कोने में बैठा देख, लड़की को सहमा हुआ देख, 2 सफाई कर्मी आते हैं। रेलवे के 2 सफाई कर्मी आके लड़की से पूछते हैं कि क्या हुआ है। लड़की बताती है कि उसके साथ पिछले 48 घंटे से क्या कुछ हो रहा है। वो दोनों सफाई कर्मी ये कहते हैं कि चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमारे साथ चलो। लड़की को लगता है कि अब उसकी मदद के लिए ये लोग आए हैं और उसकी मदद होने वाली है। लड़की फिर से साथ चली जाती है। और पता है, वो दोनों सफाई कर्मी लड़की को फिर से एक सुनसान जगह पे ले जाके 12 घंटे तक फिर से वही काम करते हैं जो वो लड़की पिछले 48 घंटे से झेल रही थी। यानी एक बार फिर से उस लड़की के साथ बलात्कार होता है। 2 सफाई कर्मी फिर से मिलके उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। अब लड़की की स्थिति नाजुक हो गई थी। लड़की अब बेहोशी की हालत में जा रही थी और लोगों को लगा कि अब ये लड़की मर भी सकती है। इसलिए उन दोनों सफाई कर्मी ने लड़की को ले जाके एक ट्रेन में बैठा देते हैं और वो ट्रेन उत्तर की ओर जाने वाली होती है। लड़की चुपचाप ट्रेन के एक बोगी के एक सीट पे बैठी हुई थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी। अब लड़की को मर्द को देखते ही डर लगने लग गया था। चुपचाप बैठी वो लड़की ट्रेन से सफर कर रही थी। सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ट्रेन का अंतिम स्टेशन आता है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे वो ट्रेन रुकती है और लड़की चुपचाप बैठी हुई थी। सब लोग जो है ट्रेन से उतर रहे थे। तभी वहां पे एक जीआरपी कर्मी आते हैं। वो देखते हैं कि लड़की चुपचाप बैठे हैं तो लड़की से वो पूछते हैं कि क्या हुआ है, बताओ। लड़की अब इतनी डरी हुई थी कि किसी भी मर्द पे उसको भरोसा नहीं था और वो कुछ भी बताने में सक्षम नहीं थी। लेकिन जीआरपी के जवान को जो है ये लग गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ट्रेन से सब लोग उतर जाते हैं क्योंकि वो अंतिम स्टेशन था। लड़की भी उतर जाती है और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे ही एक कोने में लड़की जाके फिर से बैठ जाती है। उस जीआरपी कर्मी को ये अनुमान लगा कि सच में इस लड़की के साथ कुछ अनहोनी हुआ है। वो भले इंसान थे और उन्होंने कॉल किया CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के एक मेंबर को। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की एक महिला कर्मी आती है, लड़की से पूछती है। लड़की रोती है लेकिन लड़की कुछ बता नहीं पाती है। लेकिन अगले कुछ ही घंटों में वो महिला कर्मी ने लड़की को माँ का प्यार दिया, लड़की को खाना वगैरह दिया गया। लड़की को अब थोड़ा बहुत यकीन हुआ और वो अपने साथ हुई पूरी कहानी को उस CWC महिला कर्मी को बताती है। वहाँ पे मौजूद वो जीआरपी का कर्मी, वहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे थे और वो महिला जो CWC से आई थी, सबकी आंखें जो है नम हो जाती है। सब रोने लगते हैं। सबको यकीन नहीं होता है कि एक छोटी सी 14 साल की बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी हुई है। लड़की को तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, उसका इलाज शुरू हो जाता है। इधर जब से लड़की गायब थी उसके माता पिता भी परेशान थे और स्थानीय थाना में इस चीज का शिकायत भी कर चुके थे। प्रशासन जो है गंभीरता से इस मामले को लेके जांच कर रही थी, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। आसपास के लगभग 100 CCTV कैमरे को जांच किया गया। एक कैमरे में उस ऑटो का तस्वीर कैद था। उस ऑटो पे वो लड़की बैठी हुई दिखाई दे रही थी और अब सुराग मिल गया था। उस ऑटो के नंबर से पुलिस वालों ने जांच शुरू की। इधर चंडीगढ़ पुलिस ने बनवारी थाना से संपर्क किया, चूंकि बनवारी थाना में ही उस लड़की का घर था। और तब लड़की को एरोप्लेन से, चूंकि उसका स्थिति नाजुक था, बिगड़ते जा रहा था, तो उसे मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस अस्पताल की स्थिति हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि लड़की की स्थिति ऐसी थी कि मर्दों को देख के लड़की का तबीयत बिगड़ने लग रहा था। इसलिए उस अस्पताल के उस वार्ड में केवल वो लड़की, महिला डॉक्टर, महिला सफाई कर्मी और पूछताछ के लिए महिला पुलिस वहां मौजूद थी। इधर उस ऑटो ड्राइवर की खोज कर ली गई थी, उसकी गिरफ्तारी हो गई थी
और उसके अन्य जो साथी थे उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। कुल मिला के लगभग 15 लोगों की इस केस में जो है गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद जितने भी सम्मिलित इस पूरे घटनाक्रम में लोग थे उन सब पे कार्रवाई की जाती है और जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जाता है। इस कहानी के अंत में कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल हमारे समाज पे, सवाल हमारे आसपास के लोगों पे, क्या वाकई में हमारे आसपास ऐसे दरिंदे रहते हैं जो एक 14 साल की मासूम बच्ची के साथ लगातार 4 दिनों तक दरिंदगी करें? छोड़े जाते हैं आपको इन सवालों के साथ। कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, साथ में आपको ये कहानी कैसा लगा, इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या कुछ सोचते हैं वो सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो यहां तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।